हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होवे। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। एक सोशल वर्कर हूं और साथ ही साथ वैल्यू एजुकेशन टीचर भी। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। समुद्र के किनारे दो छोटी सी चिड़ियों का घोंसला था। बड़े ही प्यारे घोंसले थे। एक चिड़िया ने वहां पे अंडे रखे थे, तो दुर्भाग्यपूर्वक ये हुआ कि हवा का झोंका आया और समुद्र के किनारे वो अंडे जो है गिर गए। जैसे ही समुद्र के वहां पे तट पे गिरे, उतने में ही समुद्र का लहर जो आया और पानी उसे अंदर लेके चला गया। चिड़िया जो थी वो बहुत रोने लगी कि मुझे मेरे अंडे जो है वापस चाहिए, वो तो अंदर चले गए। चिड़िया जो था, उसके जो हस्बैंड थे, दूसरी चिड़िया था, वो बहुत गुस्से में आया। ऐसे कैसे हमारे अंडे वापस चले जाएंगे, हमें उन्हें वापस लाना पड़ेगा। पत्नी जो थी है वो हैरान थी कि हम अंडे कैसे लाएंगे, समुद्र तो इतना बड़ा है। पति जो था, चिड़िया जो था, वो मानने वालों में से नहीं था। वो सीधा गया समुद्र के पास और जाके उनको बोलने लगा कि देखो, मेरे अंडे तुम्हारे पास हैं और मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए। कोई जवाब नहीं था। चिड़िया जो थी वो रो रही थी और कहा कि हम अपने अंडों को वापस नहीं ला सकते। पर जो हस्बैंड था, उसने तो ठान लिया था कि अब मुझे मेरे अंडे जो है वो वापस लाने। उसने वापस गए, उसने समुद्र को जाके बोला कि देखो, अगर तुम मुझे अपने अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं जो है ये पूरा जो समुद्र है, ये जो पानी है, सागर का पानी है, ये मैं खाली कर दूंगा। समुद्र का पानी खाली करना आसान नहीं है, ये चिड़ियों को भी पता था। तो पत्नी जो थी उसने बोला कि देखो, गुस्से में आपने क्या बोल दिया, आप कैसे खाली कर सकते हो। लेकिन चिड़िया जो था कि वो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं समुद्र का पानी खाली करके ही रहूंगा और अपने अंडे वापस लेके ही रहूंगा। समुद्र के तट पे पड़े हुए छोटे छोटे जो शेल्स थे, उसको उठाया और उसमें पानी भरने लगा। पानी भरता और दूसरी जगह फेंकता। इसी तरह वो पानी भरता और दूसरी जगह फेंकता उस छोटे छोटे शेल्स में। ये दिन रात का मेहनत वो करता था, लेकिन सब की बात वो हमेशा यही कहता था कि मुझे अपने अंडे जो है वो वापस लेने हैं। पत्नी जो थी वो बहुत दुखी हो गई थी। वो रोने लगी कि देखो, मेरे पति क्या कर रहा है, जो संभव नहीं उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन पति जो था वो संकल्प ले चुका था कि मुझे मेरे अंडे वापस लाने हैं। दिन रात मेहनत करता, साथ ही साथ देखा कि गया कि उसके उसी आसपास में जितने भी जंगल थे, जितने भी चिड़िया थी, सारी चिड़िया वहां पे तट पर आने लगी, उस समुद्र के किनारे आने लगी और देखने लगी कि एक चिड़िया जो है, छोटी सी एक चिड़िया है, वो समुद्र को खाली करने लग रही है। डरते डरते एक चिड़िया जाके उस बहादुर चिड़िया को पूछ ही ले कि भाई साहब, आप कर क्या रहे हो। तो उसने बताया कि मेरे अंडे जो है वो समुद्र के अंदर है और मुझे अपने अंडे वापस चाहिए और मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं। तो वो चिड़िया वापस गई, सबको बताया। सब बाकी जो चिड़िया थे वो हंसने लगे और वो सोचने लगे कि एक छोटी सी चिड़िया कैसे एक समुद्र को खाली कर सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है। लेकिन वो चिड़िया जो था वो पूरी ही मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने काम को कर रहा था। उसको अपने ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था कि मुझे संकल्प, जो मेरा संकल्प है उसे मुझे आगे लेके जाना है और मुझे समुद्र को खाली करना है, बस। और क्या था। वो दिन रात मेहनत करता, दिन रात उसी काम पे लगा रहता। उसकी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। गरुड़ जी जो थे वो विष्णु जी के वाहन हैं। गरुड़ जी ने ये बात देखी, ये बात देखी कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो समुद्र का पानी निकालने में लगी हुई है। गरुड़ जी नीचे गए, बाकी चिड़ियों से बातचीत की तो पता चला कि वो अंडे निकालने के लिए वो चिड़िया दिन रात मेहनत कर रही है। गरुड़ जी ने उसको बहुत, उसकी मेहनत और उसकी लगन और उसकी निष्ठा देख के बहुत मुग्ध हो गए, बहुत मोहित हो गए। उनके अंदर में एक बहुत रेस्पेक्ट जगा उस चिड़िया के लिए। वो तुरंत गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी के जाके बोलने लगे, देखिए प्रभु, ये छोटी सी चिड़िया जो है वो बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ जो है वो समुद्र खाली करने पे लगी हुई, क्योंकि उसके अंडे उसके अंदर में है, समुद्र के अंदर में। आप प्लीज जाइए, आपसे अनुरोध है, आप जाके वो समुद्र देव को बोलिए कि उनके अंडे दीजिए, क्योंकि ये चिड़िया जो है वो समुद्र खाली करके ही रहेगी। विष्णु जी ने इस बात को माना और जाके समुद्र देव को जाके बोला कि आप इनके अंडे जो है, ये चिड़ियों के अंडे जो है, उनको वापस कर दीजिए। समुद्र देव ने भी ये बात मानी और वो जो छोटी सी चिड़िया थी, दोनों चिड़िया जो थी, उनको अपने अपने अंडे जो है उन्होंने वापस कर दिए। सभी जो बाकी चिड़िया थी वो लोग, सब लोग खुश हो रहे थे कि देखो, उसकी मेहनत का फल उसे मिला। सब लोग उसे, जो लोग उससे पहले हंस रहे थे, आज वही लोग उसके ऊपर क्या कर रहे थे, उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, उसके रेस्पेक्ट कर रहे थे। कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। इंसान हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को अगर उसी दृढ़ संकल्प और उसी मेहनत के साथ फेस करने को सीखे और उससे ऊपर आने के लिए कोशिश करे तो जरूर सफलता आएगी।
आज जो सिचुएशन है, आज जो महामारी चल रही है, वो सागर की तरह हमें लपेटे में ले रही है, हमें अंदर ले रही है। आज जरूरत है कि हम दृढ़ संकल्प करें, हम उसी निष्ठा और उसी लगन और उसी मेहनत के साथ उन नियमों का पालन करें जो हमारे लिए जरूरी हो चुका है। एक सच्चे नागरिक की तरह हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हमें अपने सिटी, अपने राज्य, अपने स्टेट को उस महामारी से वापस लाना है। कहते हैं कि संकल्प जो होता है ना, वो सफलता की पहली कुंजी होती है। साथ ही साथ आपका विश्वास, आपकी मेहनत और आपका लगन ही उसे पार करवा सकता है। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं और इस सागर से हमें निकलने के लिए हम अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हैं। हरिओम।